परेटोज प्रिंसिपल यानी कि 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी जो 20% एफर्ट है राइट डायरेक्शन में, उससे आपकी लाइफ में 80% रिजल्ट आ सकते हैं, यानी कि कम काम करके ज़्यादा मिल सकता है। नाउ दिस इज़ वेरी कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी ऑब्जर्व अराउंड आवर वर्ल्ड कि ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम 80% ऐसे काम करते हैं जिससे रिजल्ट कम आते हैं, हमको 20% ऐसे काम करने हैं जिससे रिजल्ट ज़्यादा है। अब इसका वेल्थ से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि दुनिया के जो 20% लोग हैं वो दुनिया की 80% वेल्थ को लेके बैठे हैं, और बाकी का जो 80% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 20% में खेल रहा है, राइट? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसी कॉमन सेंस स्ट्रेटेजीज़ जो आपको आपकी वेल्थ बिल्डिंग में काम आएगी। अब आप सोचोगे कि मेरी तो इतनी हाई पेइंग सैलरी भी नहीं है, ना ऐसी कोई जॉब है जो हाई पेइंग हो, और मेरा कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं है कि मैं अपनी वेल्थ को बढ़ा सकूं, तो मैं एज अ कॉमन मैन विथ लो सैलरी और मीडियम सैलरी कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ा सकता हूं? बिल्डिंग वेल्थ हैज़ मोर टू डू विथ स्पेसिफिक नॉलेज। ज़्यादातर लोग अपनी वेल्थ को इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं होता। अगर उनके पास वो सही नॉलेज हो तो उस नॉलेज को हेल्प करके, इम्प्लीमेंट करके वो अपनी वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 सिंपल स्ट्रैटेजीज बिल्ड करूंगा जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग में आपको आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। नंबर 1, अंडरस्टैंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला स्टेप है वेल्थ बिल्ड करने का कि आप सेविंग्स करो। अब ज़्यादातर लोग ये भी नहीं कर पाते। क्यों? सेविंग्स क्यों नहीं होती? क्योंकि पैसे बचते नहीं हैं। पैसे क्यों नहीं बचते? क्योंकि खर्च हो जाते हैं। ज़्यादा पैसे खर्च क्यों होते हैं? बिकॉज वी आर बिजी इन परचेजिंग थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल। हम दूसरों के चक्कर में अपने हार्ड अर्न मनी को वहाँ पे खर्च कर देते हैं जहाँ पे हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग सेविंग नहीं कर पाते। नाउ दिस इज़ एन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कि भाई सेविंग करते रहो और आपके पास एक दिन पैसा आएगा। बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो रिलेवेंट नाउ बट विथ एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, यानी कि आपको सिर्फ सेव नहीं करना है, आपको सेव तो करना ही है। कैसे करोगे? ज़्यादा अननेसेसरी खर्चे बंद करके। नाउ दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, सेविंग। अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। यू हैव टू ऑल्सो गो फॉर इन्वेस्टमेंट। उस पैसे को सेव करके रखना नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपने 100 रुपये सेव किए हैं तो हो सकता है 5 साल बाद वो रहे तो 100 रुपये, लेकिन उसकी वैल्यू 90 या 80 रुपीज़ हो जाए, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है उसको जहाँ पे आपको रिटर्न मिलते रहे। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे 5% रिटर्न है तो आपको लगेगा कि 100 का 105 हो गया, लेकिन एक्चुअल में अगर इन्फ्लेशन 4% है तो उस 105 की वैल्यू उस टाइम पे 104 है, यानी कि आपको सिर्फ 1% रिटर्न मिला है। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो होता क्या है कि हम इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन रॉन्ग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे रिटर्न इतना कम है, जहाँ पे दिखाने के लिए तो रिटर्न है लेकिन एक्चुअल उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। अब जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई रिस्क एपेटाइट। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आपको कब तक पैसों की ज़रूरत है, आपका रिस्क लेवल कितना है, उस हिसाब से आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग पैसे डालने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई बिल्कुल ही नहीं डालना है। वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। अगर वहाँ पे 10 to 15% रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए 15% रिटर्न मिल सकता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है, तो आपको ये देखना है कि हाउ टू मिटिगेट दैट रिस्क। मैं कैसे अपने रिस्क को कम करूँ साउंड नॉलेज से। सही नॉलेज अगर आएगा तो हर चीज़ में आप सही से काम कर पाओगे, लेकिन आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सही नॉलेज नहीं है। तो जहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट इक्विटी हो या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, कहीं भी आपको इन्वेस्ट करना है, यू हैव टू गेट नॉलेज ऑफ दैट फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड। एक्चुअल में जेन्युइनली आपको पहले तो समझना है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करूँ, ये कैसे काम करता है, क्या रिस्क है,
और उसके हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ताकि इन्फ्लेशन का आपके पैसे पे असर ना हो और आपने अपनी वेल्थ को धीरे धीरे ग्रो कर पाए। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि मुझे तो वो इंस्ट्रूमेंट ना समझ में नहीं आता, इसलिए मैं वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता। अरे भाई, समझ में नहीं आता है, गेट इट, देन यू हैव टू लर्न। अगर नहीं करोगे तो आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। इफ़ यू आर ओके विद दैट, दैट्स फाइन। इफ़ यू आर नॉट ओके विद दैट, लर्न न्यू वेज टू इन्वेस्ट, सिंपल एज दैट। नंबर 2, डोंट अंडरटेक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है कि ज़्यादातर ये सैलरीड लोगों में पाया जाता है कि जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है वो बड़ी बड़ी चीज़ें लेने लगते हैं, बड़ा फ़ोन लेने लगते हैं, बड़ी गाड़ी लेने लगते हैं, घर ले लेते हैं, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उनकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन उनका रिस्क भी इतना बढ़ रहा है, राइट। आपके पास हर महीने या हर साल को एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए जिसको आप सेव करके इन्वेस्ट करो, राइट। आपकी सैलरी जब बढ़ती है तो वो अमाउंट जो आपका सेविंग में जा रहा है वो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए सेविंग में भी। लेकिन लोग क्या करते हैं, सेविंग को बाद में रखते हैं, पहला काम क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी बढ़ती है खर्चा कर लेते हैं। कुछ नहीं हुआ तो आज ये चीज़ नहीं ले ली, फ़ोन 2 साल पुराना हुआ तो एक अपग्रेड कर लिया। क्यों? क्योंकि ईजिली EMI पे अवेलेबल है। सो EMI की वजह से होता क्या है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उनके पैसे जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि महीने के 2-3 हज़ार ही जा रहे हैं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग टाइम अगर आप देखो तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है आपका। तो आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आप अगर कंफर्टेबली रहते हो आज, तो आपको अगले साल और उसके बाद भी उसी लाइफस्टाइल के साथ रहना है। आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन वो पैसे जा रहे हैं सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में, या ऐसी चीज़ों में जो आपकी वेल्थ बढ़ाने के काम आए, ना कि उन चीज़ों में जिसकी वैल्यू वैसे भी 2-3 साल बाद नहीं रहने वाली, राइट। तो लोग ये चीज़ नहीं समझते, वो क्या करते हैं, लाइफस्टाइल अब अपनी अपग्रेड कर लेते हैं, बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली क्योंकि अब तो मेरे पास सैलरी है। लेकिन होता क्या है, वो अभी तो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लेते हैं लेकिन कुछ साल बाद देखो तो वही के वही है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एसेट्स ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी प्राइस बढ़ रही है। वो सब ऐसी ही चीज़ें ले रहे हैं जिसकी प्राइस या वैल्यू धीरे धीरे घटेगी। तो यू डोंट हैव टू टेक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इफ, आई एम सेइंग इफ यू वांट टू बिल्ड योर वेल्थ। अगर आपको वेल्दी बनना है तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं करना है। कीप दैट पॉइंट इन माइंड। नंबर 3, फोकस ऑन अर्निंग मोर। सी, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनकी जो सैलरी रहती है तो उसमें से सेविंग करते रहते हैं, राइट। पैसे बचाने में लगे रहते हैं कि भाई कोई चीज़ 10 की आ रही है मैं 8 में ले लूँ, कोई चीज़ 50 की है मैं 45 में ले लूँ, कोई चीज़ 300 की है मैं 250 में ले लूँ, या 1000, 2000, 15,000 की है तो मैं 12,000 में ले लूँ। बस उनका ध्यान यही तक लिमिटेड है, उनका ध्यान इस चीज़ में नहीं है कि मैं अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ाऊँ। सी, इफ़ यू आर इन बिजनेस you have to find ways how to increase your business and increase your income. If you are in job, you have to find a way how to increase your salary. It's as simple. क्योंकि जितना दिमाग आप पैसे बचाने में लगाओगे और जितना पैसा बचेगा वो इतना होगा, लेकिन उतना ही दिमाग अगर आप पैसे बढ़ाने में लगाओ तो आपका पैसा इतना बढ़ेगा, राइट। अगर पूरे साल आप दिमाग, अगर आपका माइंडसेट अगर पैसे बचाने वाला है तो आप नोटिस करना, पूरे साल में आप देखना, एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना कि कितने पैसे आपने बचा लिए सेविंग करके या बार्गेनिंग करके। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल रफली आपने 5,000 रुपीज़ बचा लिए इतना दिमाग दौड़ा के पूरे साल में, राइट, तो आपको बहुत खुशी होगी कि 5,000 बचा लिए। लेकिन उतना ही दिमाग अगर आप सैलरी इंक्रीज़ या इनकम इंक्रीज़ करने में लगाते तो शायद 5 से 50,000 तक आप कमा लेते, राइट। सो पीपल डोंट गेट दिस कि इन ऑर्डर टू बी वेल्दी जस्ट सेविंग मनी इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम। क्योंकि एक लिमिट है जहाँ तक आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। आप कितना सेव करोगे, खाना पीना तो बंद नहीं कर दोगे, राइट। लेकिन जहाँ इनकम बढ़ाने की बात है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऑलवेज फोकस ऑन अर्निंग मोर रादर देन सेविंग मोर, राइट। सेव तो करना ही है लेकिन एक लिमिट तक कर पाओगे, लेकिन अर्निंग में कोई लिमिट नहीं है। तो आपका ज़्यादा ध्यान उसमें होना चाहिए वहाँ जहाँ पे पैसे आप बढ़ा सको, ना कि उस चीज़ में जहाँ पे आपको बचाने। कीप दिस इन माइंड। नंबर 4, कैलकुलेट योर आवरली रेट, यानी कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं उसको कैलकुलेट कीजिए। फॉर एग्जांपल आप कमाते हैं एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ इन 1 मंथ, तो आपको क्या देखना है, अगर आप महीने के 25 दिन काम करते हैं तो आपको इसको डिवाइड करना है 25 से। इतना अमाउंट डिवाइड बाय 25 हो गया। अब उस अमाउंट को जो भी आ रहा है उसको डिवाइड बाय 8 करना है। अगर आप हर रोज़ 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको उसको डिवाइड बाई 8 कर देना है, एंड द रिजल्ट यू गेट इज़ योर आवरली इनकम, यानी कि आप 1 घंटे में इतना अभी कमा रहे हो। अब जो भी फिगर आपका आया है,
आप पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए और जो भी फिगर आया है उसको देखिए, क्या आप उससे खुश हैं? क्या आपके अर्ली रेट से आप खुश हैं? अगर नहीं है तो फोकस ऑन अर्निंग मोर, पॉइंट नंबर 3। और अभी अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो फोकस ऑन डूइंग वर्क्स विच आर दैट मच और मोर देन दैट। यानी कि अगर 2000 रुपये आपका अर्ली रेट है फॉर एग्जांपल, तो आज के बाद कोई भी ऐसा काम मत करना जो 2000 के नीचे का हो। सिंपल एज दैट। डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग थिंग्स विच आर बिलो योर अर्ली रेट। आपके अर्ली रेट को फिक्स कर दो और उसके हिसाब से ही काम करो। उतना ही काम करो जितना आपको अर्ली रेट के हिसाब से मिल रहा है, या फिर उससे ज़्यादा अपने रेट बढ़ाने में काम करो। लेकिन कोई ऐसा काम में कभी भी टाइम वेस्ट मत करना जो आपके अर्ली रेट से कम है। यानी कि अगर 2000 रुपये आप 1 घंटे के कमा सकते हो तो 1 घंटा उस चीज़ में कभी बर्बाद मत करना जिसके आपको सिर्फ 50 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि आप 1 घंटा उस चीज़ में मत स्पेंड करना है जहाँ पे पूरा 1 घंटा बर्बाद करके आपके सिर्फ 100 रुपये बच रहे हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। बेटर यूटिलाइज दोज आवर्स इन अर्निंग मोर, राइट। तो इस अर्ली रेट कैलकुलेशन से फ़ायदा क्या होगा कि अब आपका टाइम या आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड है कि मुझे किस टाइप का काम करना है। और जब आपका माइंड फोकस है किस टाइप के काम को करना है तो ज़्यादा आप अर्निंग पे फोकस कर देते हो, विच विल हेल्प इन बिल्डिंग योर वेल्थ। फिफ्थ, नंबर 5 इज़ फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसा लाती है, एंड लाइबिलिटीज़ वो है जो आपके जेब से पैसा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बाई अ कार आउट ऑफ नेसेसिटी दैट्स फाइन, लेकिन इफ़ यू बाय अ कार बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, तो अगर आज आपने 8 लाख की कार ली है, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू कम होने वाली है, तो उससे आपका पैसा जा रहा है, राइट। तो योर कार इज़ योर लायबिलिटी। अब अगर आपका घर है जिसकी प्राइस हर साल बढ़ रही है, देन दैट इज़ योर एसेट। बट द प्रॉब्लम विद द मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल इज़ कि उनका जो पहला घर है उनको भी वो एसेट समझते हैं कि ये हमारा घर है, इसकी तो वैल्यू बढ़ने ही वाली है। लेकिन फ्रेंड, क्या आपका पहला घर जो है वो आप सेल करने वाले हो? अगर उसको सेल भी करोगे तो दूसरा घर लोगे, राइट। सो योर फर्स्ट हाउस, रिमेंबर दिस थिंग, योर फर्स्ट हाउस इज़ नॉट एन एसेट। योर एसेट इज़ ओनली दैट हाउस फ्रॉम विच योर रेंट इज़ कमिंग। यानी कि अगर आपने एक घर के बाद दूसरा घर लिया और वहाँ से रेंट आ रहा है तो आपका दूसरा घर आपका एसेट है, आपका पहला घर आपका एसेट नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव एंड स्मार्ट इन नोइंग विच थिंग्स आर योर एसेट्स। अगर आपके पास कुछ अच्छे स्टॉक्स है जो हर साल अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी प्राइस हमेशा बढ़ रही है, जिस कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रही है, देन दैट इज़ योर एसेट। आज के टाइम में डिजिटल एसेट्स आ गए हैं, NFT आ गया है, राइट। इवन यूट्यूब चैनल इज़ योर एसेट, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत साल पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी, आज दे आर अर्निंग मिलियंस। तो हुआ क्या, जो 5 साल 10 साल पहले भी उन्होंने काम किया था वो आज भी उनको हेल्प कर रहा है। और वो काम उन्होंने एक बार कर दिया, वो वीडियो एक बार बना लिया है, लेकिन उससे उनके बार बार अर्निंग आ रही है। सो दैट इज़ नोन एज डिजिटल एसेट। आपने कोई कोर्स क्रिएट किया है जिस पे आपने एक बार काम किया, लेकिन बार बार आप उसको लेवरेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो दैट इज़ योर एसेट, कि आपको एक बार काम करना पड़े और बार बार उसके पैसे आए। सो फोकस ऑन बिल्डिंग योर एसेट्स। आपको ये स्टडी करना है कि कौन कौन से एसेट्स है जो मेरी जो इनकम है और मेरी जो सैलरी है, जो सेविंग्स है, उसमें से मैं बिल्ड कर सकता हूँ। यू हैव टू गेट दैट राइट काइंड ऑफ नॉलेज। सी आई टोल्ड यू अर्लियर इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट बिल्डिंग वेल्थ इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। तो आपको ये देखना है कि आपका वेल्थ कब बढ़ेगा, जब आपके पास ज़्यादा एसेट्स होंगे। विच काइंड ऑफ एसेट्स कुड यू बाय विथ योर सैलरी? अगर आप फ्रेशर हैं जिसने अपनी जॉब स्टार्ट की है तो चांसेस कम है कि आप अपना खुद का घर लेंगे, राइट। तो यू हैव टू फाइंड वेज कि कैसे कम सैलरी में आप अपना कोई एसेट बना सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ एसेट, फॉर दैट यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। दिस वीडियो इज जस्ट अ ब्रीफ ऑन हाउ यू कैन बिल्ड योर वेल्थ। सो दीज वेर द 5 स्ट्रेटेजीज ऑन हाउ टू बिल्ड योर वेल्थ, जिसे कोई भी आम आदमी बना सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको वेल्थ बिल्डिंग की ज़रूरत है, राइट। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ आने के लिए। टिल देन, दिस इज़ धवल गजेरा signing off.